बजट आया, टैक्सों का तूफान लाया। हुकूमत ने 14,000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। 9,200 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2963 अरब रुपए मुकर्रर। हुकूमती आमदन 6,887 अरब रुपए होगी। सूद और कर्जों की अदायगी पर 3,303 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। तरक्याती कामों पर 1,150 अरब रुपए लगेंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब मुख्तस। बजट खसारा 6,000 अरब होगा। बजट ही नहीं, अमीरों के लिए आया है। पाकिस्तान में बिजली महंगी, बिजली के बाद डिडक्शन मारे जा रहे हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है? उनको पता नहीं है कि गरीब की क्या तनख्वाह है। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, इतना टैक्स लगा हुआ है, इतनी मांग है, गरीबों के लिए कुछ बटे में रखा ही नहीं है। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हुक्मरानों को कि कभी वो गरीब का भी सोच लें, अपने मफादात के लिए ये सब एक है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो बजट अनाउंस किया है उसकी वजह से हमारा जो मेकअप है स्पेशली, और जो बच्चों का खुश्क दूध है, चॉकलेट्स है, इसके रेट्स में काफ़ी इजाफा आ गया। उन सब पे प्राइसेस बढ़ गई हैं, और अगर गवर्नमेंट ने नहीं भी बढ़ाई तो बाकी चीज़ों के प्राइसेस देख के बाकी लोगों ने अपनी खुद ही प्राइसेस बढ़ा दी हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन 17% बढ़ाई जाएगी। कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। IMF की तमाम शराइत में नौन तस्लीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी बजट से मुतालिक वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो IMF के साथ मुआहदे में रुकावट बने। जब से जिम्मेदारी संभाली है, पहला इम्तिहान IMF से मुआहदा था। उम्मीद है रवा माह IMF से मुआहदा हो जाएगा। सुपर टैक्स की हद में तब्दीलियां। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लागू होगा। 35 से 40 करोड़ आमदन वालों पर 6% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। 30 से 35 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। कार्ड्स के जरिए पेमेंट पर टैक्स की शरह 1% से 5% बढ़ा दी गई। कैफे, फूड पार्लर, आउटलेट्स पर खाना खाने पर टैक्स आयद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बताया कि पाकिस्तान में ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने गैर मुल्की मुलाजमीन रखे हुए हैं। इन मुलाजमीन को $6,000 तनख्वाह दी जा रही है। ये ट्रेंड पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। ऐसे अफराद पर 2 लाख रुपए टैक्स लगाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुराद का ऐलान। गैर मुल्की करेंसी में खरीदी गई जायदाद पर टैक्स खत्म। तरसीलात ज़र कार्ड की कैटेगरी में डायमंड कार्ड्स का इजरा करने की तजवीज़। कार्ड $50,000 से ज़ायद भेजने वालों को जारी किया जाएगा। नए कारोबार करने वाले नौजवानों की आमदनी पर टैक्स में 50% कमी की तजवीज़। ये रियायत इनफरादी कारोबार के लिए 20 लाख रुपए जबकि कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस स्कीम के लिए ज़रूरी होगा कि कारोबार करने वाले अफराद की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 40% का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए की स्पेशल सब्सिडी। ख़वातीन की तरक्की के लिए 5 अरब रखे गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब मुकर्रर। 5 अरब स्कॉलरशिप्स की मद में फराहम किए जाएंगे। 1 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजेस की तामीर और खेलों के फरोग के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। कर्जों की हद 1800 अरब से बढ़ाकर 2200 अरब मुकर्रर। 50,000 ट्यूबवेल को सोलर पर लाने के लिए 30 अरब मुख्तस। बीज, ज़राई आलात पर टैक्स ड्यूटी खत्म। फूड प्रोसेसिंग यूनिट टैक्सेस मुस्तस्ना करार। फ्रीलांसर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार। IT कंपनीज को इजाज़त होगी कि वो अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकें। दरामदात की हद $50,000 सालाना मुकर्रर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का दर्जा दे दिया गया। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। सदर, वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रखे गए हैं। अभी जो ओवरऑल बजट सीधा चीजें मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है? वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी? पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी। देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का।
क्या सस्ता, क्या महंगा, किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? विफाकी बजट पर बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सबसे बड़े पैनल के साथ माहिरीन माशियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ताजिरों और सनतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। एजाज आफरीदी कहते हैं बजट में कारोबारी तबके के लिए कुछ नहीं रखा गया, नए टैक्सेस की भरमार की गई, इतने टैक्सेस पहले कभी नहीं लगे। जीडीपी की शरह नमू 1971 के बाद कम तरीन है। असद उमर का ट्वीट लिखा, माशी तबाही तबाहकुन है, दोबारा सोचने, दोबारा तरतीब देने और बहाल करने का वक्त है। जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक में राब्ते, मामला तह पा गए। परवेज खट्टक हम ख्याल साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए रजामंद। परवेज खट्टक को अहम ओहदा दिया जाएगा। जहांगीर तरीन की पार्टी से कोई खतरा नहीं हो सकता है, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। ख्वाजा आसिफ कहते हैं किसी सियासी इंजीनियरिंग का नहीं पता, सब अपनी मर्जी से नई पार्टी में जा रहे हैं। माजी में 3-3, 4-4 पार्टियां बदल चुके, एक और बदल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पीटर रहनुमा अली मोहम्मद खान की एक बार फिर से गिरफ्तारी, 5वीं बार गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन मर्दान ने गिरफ्तार किया, गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। एटीसी मर्दान ने रिहा किया था। आसिफ जरदारी और दीगर मुलजमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस, एहतसाब अदालत लाहौर ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिया। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस। मंजूर कादिर और दीगर मुलजमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, बिलाल शेख के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी वापस। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्रार हलाकत, दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल मुहाजिर अफगानिस्तान जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था, ताल्लुक काबुल से था। सनाउल्लाह गफ्फारी ईरान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में हमलों में शरीक रहा है। मुकम्मल। मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का वाक़यात पर दुख का इजहार। वालदा ने कहा, जब बेटे चले जाएं तो माओं की दुनिया ख़त्म हो जाती है। मेरी तो सारी कायनात वही था, बहुत याद करती हूँ। वालिद ने कहा, अपने घर को खुद जला रहे हैं, हमने इस कौम की बेहुरमती की है। 9 मई के वाक़यात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। तूफान बिपाजॉय ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली। समुद्री तूफान कराची से 1000 किलोमीटर दूर है। तूफान की सम तब्दील होकर शुमाल मशरिक यानी कराची की तरफ हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।